बेलगांव में एक बार फिर पुरातन, वर्तमान और भविष्य तीनों का बेहतरीन मिश्रण होने जा रहा है। बेलगांव हिंदुस्तान के इतिहास का एक अभिन्न हिस्सा है। बेलगांव से महात्मा गांधी ने न केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर एक नई पारी की शुरुआत की थी, पर देश के स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दशा और दिशा बेलगांव के कांग्रेस अधिवेशन ने 1924 में दिखाई थी। बेलगांव के उस अधिवेशन से सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिस प्रकार से ब्रितानवी अंग्रेज़ की सरकार के खिलाफ पूरे देश में एक नए आंदोलन का संचार हुआ था, वो महात्मा गांधी ने बेलगांव की ऐतिहासिक धरती से ही किया था। जिस प्रकार से समाज की कुरीतियों के खिलाफ लड़ने और पूरे समाज को इकट्ठा कर जात और धर्म का भेदभाव मिटाकर, क्षेत्रवाद का भेदभाव मिटाकर पूरे देश को एक सूत्र में पिरोकर सत्याग्रह के रास्ते पर लेकर चलने का कांग्रेस ने संकल्प किया था, वो भी महात्मा गांधी के नेतृत्व में बेलगांव में हुआ था। एक बार फिर 100 साल के बाद दोबारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक्सटेंडेड कार्य समिति की बैठक और उसके बाद एक रैली, एक बहुत बड़ी रैली का आह्वान, गांधी के पथ पर चलने का आह्वान, इस देश में फिरका प्रस्त ताकतों से लड़ने का आह्वान, एक बार फिर सत्याग्रह के उस रास्ते पर चलकर समाज को समुचित तौर से इकट्ठे करने का आह्वान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में करने का निर्णय किया है। इसलिए कांग्रेस का ये अधिवेशन, कांग्रेस की ये कार्य समिति की बैठक अपने आप में ऐतिहासिक है और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री DK शिव कुमार, मुख्यमंत्री जी श्री सिद्धारमैया जी के नेतृत्व में उसी स्थान पर जहां महात्मा गांधी जी ने अपना अध्यक्षीय भाषण दिया था, वहीं पर फिर 26 तारीख को उसी स्थान पर कांग्रेस कार्य समिति की एक्सटेंडेड बैठक होगी। अगले दिन विधानसभा में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण होगा और एक बहुत बड़ी जनसभा गांधी के पथ पर पूरे कर्नाटक सहित देश को रीडेडिकेट करने के लिए और उनके दिखाए रास्ते पर चलने के लिए एक बार फिर उसका आयोजन होगा। संविधान जो है वो सर्वोपरि है। संविधान हमारे लिए एक ग्रंथ के समान है। आज भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान भी करती है। अमित शाह सदन के पटल पर और भाजपा पूरे देश में संविधान को, बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित करने की कोशिश करती है, साजिश करती है। तो दूसरी ओर ये अधिवेशन, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक और ये जनसभा इस बात का संकल्प होगी कि किस प्रकार से ये देश और इस देश के लोग केवल संविधान के अनुरूप चलेंगे। मैं अब अनुरोध करूंगा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष DK शिव कुमार जी से कि वो अपनी बात कहें। सर, सोनिया मैडम आ रहे हैं? जी, सब आ रहे हैं। ये बाकायदा वहाँ प्रस्ताव आते हैं, चर्चा होती है, सुझाव आते हैं। उन सारे सुझावों के आधार पर उसके बाद ही तो कांग्रेस कार्य समिति निर्णय लेती है। मैं या शिव कुमार जी निर्णय नहीं ले सकते। कांग्रेस कार्य समिति चर्चा करेगी और उसके बाद उस पर राष्ट्र हित में और कर्नाटक हित में चर्चा होगी और उसके बाद उस पर निर्णय होगा। चारों पैसा लग रहे राहुल गांधी जी ड्रग क्रेडिट है। कुछ आरोप पैसा लग रहे राहुल गांधी जी ड्रग क्रेडिट है करके। ऐसा कुछ लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। वो केवल और केवल ध्यान भटकाएंगे। वो बाबा साहब अम्बेडकर का मजाक उड़ाएंगे
वो संविधान को बुलडोज़र के नीचे चलाएंगे? जब खुद श्री अमित शाह, जिनको हम हर बार जब उनका नाम लेते हैं श्री और जी उनके नाम के साथ लगाते हैं, वो बाबा साहब अंबेडकर जैसी, हम तो बाबा साहब से शुरू करते हैं। इस मुल्क के संविधान निर्माता के तौर पर जिनको देखा जाता है, जब उनको गालियां दे रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि वो खड़गे जी और राहुल जी को छोड़ेंगे? महात्मा गांधी को इसी विचारधारा ने कत्ल किया था, और इसी विचारधारा ने जब महात्मा गांधी जिंदा थे तो उनका पुरजोर विरोध किया था। तो हर व्यक्ति जो गांधी है उसे ये अग्नि परीक्षा तो देनी पड़ती है। ऐसी देश को तोड़ने वाली ताकतों की गालियां और विरोध सहना पड़ता है, और इसीलिए वो गांधी हैं। न महात्मा गांधी रुके थे, न राहुल गांधी रुकेंगे। महिला जनप्रतिनिधि को ऐसे लैंग्वेज यूज करता है जनप्रतिनिधि बीजेपी वाले, तो क्या बोलना चाहते हो इस तरह के बारे में जो परिषद में जो हुआ? आज हालांकि मौका नहीं है, पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, भाजपा ने बार बार इस देश की नारी का अपमान किया है। भाजपा का चाल चेहरा चरित्र ही नारी विरोधी, युवा विरोधी, किसान विरोधी, दलित, आदिवासी और पिछड़ा विरोधी है। जिस प्रकार से गंदी हरकतें और भाषा का इस्तेमाल एक बार फिर भाजपा के नेता महिला नेत्रियों के लिए कर रहे हैं, न केवल वो भर्त्सना योग्य है, पर मैं कर्नाटक की सरकार से आग्रह करूंगा कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। 600-500 ಮಾತ್ರ ದೇಶದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಲೀಡರ್ಸ್, PCC ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ACC ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರೀಸ್, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಅಪೋಸಿಷನ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಂದರೆ CLP ಲೀಡರ್ಸ್, MP 140 MP ಇದ್ದಾರೆ, 140 MPs ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೀಟಿಂಗ್ ಅವರಿಲ್ಲ, ಮೀಟಿಂಗ್ ಬರೀ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇ ದಿನ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಆ ಕಾಲ, ಅಂದು ಗಾಂಧಿ ಇಂದು ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಏನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಇಡೀ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರುಗಳು ಬಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಲೀಡರ್, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಸ್ಪೀಕರ್, ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಚೇರ್ಮನ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲ MLAಗಳು, ಆಲ್ ಪಾರ್ಟಿ MLAs, all party MLCs, all party MP, everyone will be invited. That is purely a government program. Public will not be invited. ಕೆಲವು ಗಾಂಧಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನ ಬೆಳಗಾಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಗಂಗಾ, ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದು ದೇಶದ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇತಿಹಾಸ, ಈ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಕ್ತಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೊಂದು ಶಕ್ತಿ. ಈ ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾಮಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಮತ್ತು ಗಂಗಾಧರ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಇಬ್ಬರು ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಇಬ್ಬರು ಗಾಂಧೀಜಿಯವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದರು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿ ನಡೀತು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಇವರು ನಮ್ಮ ಸುರ್ಜಿವಾಲಾ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ನಾವು ಪ್ರಜಾಧ್ವನಿ ಆ ನೀರನ್ನು, ಗಾಂಧಿ ಬಾವಿ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದು ಚೆಲ್ಲಿ ಕಸ ಗುಡಿಸಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 136 ಸೀಟು ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ಜನತೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ.